अयोध्या का मिल्कीपुर सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इसे नाक यानी इज्जत का सवाल बना लिया है। हर हाल में दोनों पार्टियां इसे जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दोनों जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, दोनों पासवान जाति से आते हैं, जिनकी संख्या, जिनके वोटर वहां पर 55,000 है। मतलब ये कि दोनों पार्टियों ने एक ही जाति पर दांव खेला है। इसके अलावा ब्राह्मण भी वहां पर है और भी वहां की दिलचस्प बातें बताएंगे, लेकिन ये दोनों पार्टियों के लिए यहाँ पर कांटे की टक्कर है। अखिलेश प्रसाद, आप याद करिए, जब वहाँ पर चुनाव टल गया था तो लगातार जो है अखिलेश यादव वहाँ उस सीट को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। कई आरोप भी उन्होंने लगाए और अल्टीमेटली अब वहाँ पर चुनाव, विधानसभा चुनाव होना है। 5 तारीख को वहाँ पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, बीजेपी ने अपने तेज तरार नेताओं को वहां पर उतारा है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हों, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, इसके अलावा कई और दिग्गज मंत्री हैं जिनको बीजेपी ने लगभग 7 मंत्रियों को वहां पर उतार दिया है चुनावी मैदान में प्रचार के लिए। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं वो वहां पर चुनाव के लिए तो आएंगे ही, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी ने भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बना रखी है उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के लिए, जिसमें सांसद इकरा हसन से लेकर के माता प्रसाद तक वहां चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव तो खुद जाएंगे, डिम्पल यादव भी जाएंगी, उनकी पत्नी। उनके अलावा नरेश उत्तम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। इनके अलावा और एक लंबी लिस्ट है जो प्रचारक वहां प्रचार करने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ पर मिल्कीपुर का जो विधानसभा है, वहाँ का समीकरण क्या है। आपको बताएं कि वहाँ कुल मिलाकर 3,58,000 मतदाता हैं उस विधानसभा पर, जिसमें 55,000 जो हैं पासी जाति के वोटर हैं, जबकि 55,000 के आसपास यादव वोटर हैं। उसके अलावा 30,000 जो है वहाँ मुस्लिम वोटर हैं उस सीट पर, विधानसभा सीट पर। इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, चंद्रभान पासवान जो हैं, वो भी उसी जाति से हैं जिस जाति से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी दोनों पासी जाति से आते हैं, पासी समाज से आते हैं। और वहाँ पर कोशिश ये है कि जाति का काट बीजेपी ने भी जाति से ही ढूंढा है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बीजेपी वहाँ पर इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ चुनाव प्रचार कर चुके हैं और वो भी जाएंगे वहाँ प्रचार में। उसके अलावा प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बना ली है और कई मंत्री, 7 मंत्रियों को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और आपको याद होगा कि अवधेश प्रसाद जो है, लोकसभा में भी अखिलेश यादव हमेशा बताने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या बीजेपी हार गई, अयोध्या बीजेपी हार गई। इसीलिए बीजेपी किसी कीमत पर इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लिहाजा वो हर कोशिश कर रही है जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। उसके अलावा जो पन्ना प्रमुख हैं, वहाँ पर बूथ प्रमुख हैं, उसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सबको एक्टिव किया गया है, उनके मोबाइल को से जोड़ा गया है उनको, और एक ग्रुप बना करके वहाँ पर लोकल लेवल पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोग वहाँ पर जाके मिल रहे हैं। कैंडिडेट के अलावा जो इनके कई नेता लगाए गए हैं, वो भी लोगों से जा कर के संपर्क साध रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी के भी जो वहाँ पर जो प्रचार में लोग लगाए गए हैं, वो भी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मिल्कीपुर अब देखना होगा कि वहाँ पर कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये नाक का सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।